मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक, उसका एक क्वेश्चन है। ऑल इंडिया 2050 में एक क्वेश्चन रिपीटेड है का ऑल इंडिया में 2015 में एक क्वेश्चन था सीबीएसई बोर्ड का। जिंक +2 साल्ट आर वाइट वाइल कॉपर +2 साल्ट आर कलर्ड वाइट। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो जिंक +2 चार्ज है वो वाइट कलर का है और वही चार्ज कॉपर पर भी सेम चार्ज है +2, ये कलर्ड है वाइट। इसका रीजन क्या होगा? रीजन ये याद रखिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल है एमडी केमिस्ट्री क्लासेस। आप सभी को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिकली बता दें। इस क्वेश्चन का बेसिकली यही है कि अगर किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, अगर वो फुल फिल्ड है तो याद रखना वो स्टेबल होगा, कलरलेस होगा। पार्शली फुल फील्ड हो, पार्शली फुल फील्ड का मतलब D1 से लेकर D9 तक किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो कलर्ड होगा। तो जब वो कलर्ड होगा तो आसानी से हम उसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। समझ में आया? अब यहां पर अगर हमको साल्ट लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिंक क्लोराइड को ब्रेक किए, जिंक +2 एक्वस एंड 2 क्लोराइड आयन एक्वस। समझ में? अगर हमको एक्सप्लेनेशन करना है तो हम जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये कैसा साल्ट है, व्हाइट कलर का। जब ये व्हाइट कलर का है इसको आसानी से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। जिंक का एटॉमिक नंबर 32 माइनस करोगे 28। अब हम सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 30 का। अगर हम 30 का कर रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब यहां 3d10 होगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन से कैसे इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज करेंगे? रिलीज हमेशा याद रखना 3d से नहीं, हमेशा 4s से, क्योंकि अबाउ रूल के बेस पर कहा गया था जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगा उसको सबसे पहले, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा उसको जस्ट पीछे लिखा जाएगा। तो हमारे पास 4s है, चार्ज 2 है, इससे हम निकाल देंगे 4s 0 3d10 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लास्ट ऑर्बिटल हम चेक करेंगे। तो लास्ट ऑर्बिटल को चेक करने के लिए हम लिखेंगे 3d क्या 10। अब ये याद रखना d ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। अब 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आपके सामने आ गया ये क्या, फुल फील्ड। जब ये फुल फील्ड होगा तो कैसा होगा, स्टेबल होगा। और ये कैसा होगा, कलर लेस होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया जिंक का जो साल्ट होगा अगर चार्ज +2 है तो किस कलर का होगा, कलरलेस, मतलब होता है वो कैसा होगा, इस व्हाइट कलर का। तब आपके सामने ये स्क्रीन पर मालूम चल गया, हमको कंफर्म हो गया रीजन। जिंक के आउटर मोस्ट सेल में 3d में 10 है तो इसलिए फुल फील्ड है, फुल फील्ड है तो स्टेबल हो गया, स्टेबल जब हो गया तो कलरलेस, कलरलेस का मतलब क्वेश्चन में दे दिया व्हाइट साल्ट। तो कंफर्म हो गया कि जिंक +2 हमेशा व्हाइट कलर का होगा। अब हमको कॉपर को चेक करना है। कॉपर पर +2 चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर 29, 2 माइनस करोगे 27। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसका, 29 का। तो 29 का करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 3d9। हमको कितना लॉस करना है? 2। तो हम किससे करेंगे? 3d से कि 4s से? तो 4s से। तब 4s क्या हो गया? 0। 3d क्या हो गया? 9। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमको देखने, काउंटिंग करोगे 2 4 6 10 12 6 18 9 27। अब हम इसको चेक कर लेंगे। 3d9 d में टोटल 5 ऑर्बिटल। अब 9 को फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कंफर्म हो गया एक ऑर्बिटल क्या है? अनपेयर्ड है। तो जब अनपेयर्ड होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो जब 1 होगा तो इसको हम कहा जाता है, जो ये क्या शो करेगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो इसको क्या कहोगे? पार्सली फुलफिल्ड। और ये क्या शो करेगा? पैरा मैग्नेटिक शो करेगा। जब पैरा मैग्नेटिक शो करेगा तो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और ये भी क्या शो करेगा? स्टेबल शो करेगा। और ये क्या शो करेगा? डाया मैग्नेटिक। हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा? 0 होगा। इसका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है न्यू इजिकल टू अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2। हो गया। तो हो जाएगा 2 और 1 3। तो √3 की वैल्यू 1.732 होता है। बोर मैग्नेट्रॉन। कंफर्म हो गया। तो अब हमको कंफर्म हो गया कि ये हमेशा ये क्या शो करेगा? कलर्ड शो करेगा। क्योंकि कलर्ड इसलिए शो कर रहा कि पार्सली फुलफिल्ड ऑफ डी ऑर्बिटल। यहां चेक कर लो यार, देख लो ध्यान से, क्योंकि एक ऑर्बिटल खाली है तो इसलिए पार्सली फुलफिल्ड ऑफ ऑर्बिटल। तो जब पार्सली फुलफिल्ड होगा तो अनस्टेबल होगा। तो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पैरामैग्नेटिक अनस्टेबल और कलर्ड शो करेगा। और यहाँ देखो फुलफिल्ड है तो स्टेबल हो गया, कलरलेस हो गया, डायमैग्नेटिक। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया? तो यही आपका क्या था? एक क्वेश्चन था। सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट है, वो मे भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। तो इसको आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, जिससे आसानी से अब आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ तुम्हारे सामने है, अच्छे से इसको देखो। देखो क्या इसका रिएक्शन है। आसानी से हम इसको फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट को आप आसानी से क्या कर सकते हो? रीजन के बेस पर आप कंप्लीट करिए, जिससे ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि कैसे इस डी ब्लॉक एलिमेंट का पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, स्टेबल, अनस्टेबल, कलर्ड, कलरलेस, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इसको चेक किया जाएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मेरा लैंग्वेज भी अगर अच्छा लग रहा हो, अगर कहीं इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे। समझ में आया? जिससे आपका प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आप रिपीट नहीं करेंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन हमेशा क्लियर नहीं होगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व हुआ है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम क्या है? एमडी केमिस्ट्री क्लासेस बाय दिनेश सर। ठीक है?
तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।